हेलो फ्रेंड, दिस इज साइके माइंड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्टिव आंसर राइटिंग एग्जाम में कैसे लिखनी है। अगर आप भी एग्जाम में एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो 11th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, किसी भी तरह का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं लेकिन आप मेहनत बहुत कर रहे हैं एग्जाम में और मेहनत से लिखने के बावजूद भी मार्क्स नहीं ला पाते, आप सोचते हैं कि जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी कम नंबर आते हैं। प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसके लिए? असल बात ये है कि एग्जाम में ज्यादा लिखना नहीं बल्कि सही तरीके से लिखना इम्पोर्टेंट होता है। आज मैं आपको दूंगी ऐसे टिप्स जो आपके आंसर को एग्जामिनर फ्रेंडली बनाने में हेल्प करेंगे और आपके मार्क्स बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें। सो दिस इज मी नैना बाय के माइंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव आंसर राइटिंग हमें कैसे लिखना है एग्जाम में, कैसे हम एग्जामिनर फ्रेंडली बना सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स है जो मैंने लिखे हैं। स्टेप्स टू राइट अ गुड आंसर इन एग्जाम। हमें कैसे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में, उसके लिए कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। पहला है कि आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि उसमें लिखा क्या हुआ है। जैसे लिखा होता है डिफाइन, एक्सप्लेन, कंपेयर। क्वेश्चन में अगर एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिफरेंशिएट, जस्टिफाई जैसे वर्ड का क्या मतलब है ये समझना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं, फिर उसको हमें एक्सप्लेन करना है, स्टेप बाय स्टेप डिटेल देनी है, ना कि बस एक डेफिनेशन। सेकंड है स्ट्रक्चर द आंसर। एक प्रॉपर उसे फॉर्मेट में लिखना है। जैसे जब भी आपको कोई आंसर लिखे उसके 3 स्टेप फॉर्मूला में लिखे। पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखे, पहले हमें इंट्रो लिखना है, देन उसके बाद मेन बॉडी और लास्ट में हम कंक्लूजन उसका लिख सकते हैं। तो ये होता है स्ट्रक्चर द आंसर। फिर है हमें मेन हेडिंग या फिर बुलेट पॉइंट्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मेन पॉइंट्स को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। एग्जामिनर को पॉइंट्स क्लियरली दिखने चाहिए ताकि वो आपको फुल मार्क्स दे। फिर है राइट टू द पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट हमें डिटेल्स डालनी है, राइट वे होना चाहिए उसके लिए। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स और फोकस ऑन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ना कि कुछ भी आप उसमें लिख कर आ रहे हैं। फिर है यूज कीवर्ड्स या फिर डेफिनेशन। कीवर्ड्स का यूज करना है, डेफिनेशन का यूज करना है। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हमें एग्जाम में यूज करनी है। फिर है प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। आप एक या दो क्वेश्चन राइटिंग करके भी देख सकते हैं, आंसर लिख के देख सकते हैं एग्जाम में जाने से पहले। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ साइकोलॉजी में आप कैसे इफेक्टिव आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन। अब वैसे तो नॉर्मल देखा जाए तो बिल्कुल एक छोटा सा पूछ रखा है कि इंट्रोस्पेक्शन क्या है, लेकिन अब हम क्या करते हैं उसे या तो पूरा एक ही डिटेल में लिख के आ जाते हैं, या क्या करते हैं उसको हम एक पैराग्राफ बना के आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे आप? पहले लिखेंगे इंट्रोस्पेक्शन, जो हमें दिया गया है, चाहे इंट्रोस्पेक्शन है, चाहे यहाँ आपका आ जाता कि व्हाट इज साइकोलॉजी, या फिर आ जाता व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी, या फिर कोई भी साइकेट्रिक क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे आप इंट्रोस्पेक्शन कब आया था? 1879। किसके द्वारा? विलियम वुड। यहाँ पर देखकर एग्जामिनर को जो आपका आंसर शीट चेक करेंगे उनको पता चल जाएगा हाँ कि बच्चे को कुछ पता है इसके बारे में। देन आप क्या करेंगे?
इंट्रोस्पेक्शन के बारे में जो आपको मेन डिटेल्स पता है, जैसे कब एस्टैब्लिश हुई, किसने एस्टैब्लिश की, कहाँ की, जो भी आपको इसके मेन पॉइंट्स पता है वो आप इंट्रोडक्शन में डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम वुंट इन 1879 when he established the first psychology laboratory in Leipzig, Germany. This marked the beginning of psychology as an independent scientific discipline. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, वैसे तो मैंने बता दिया था कि विलियम वुंट और 1879 में पहले भी डाला है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया और उन्हें हाईलाइट करके अंडरलाइन भी कर दिया साथ में। इससे क्या है कि एग्जामिनर की नजर मेन पॉइंट्स पर जाएगी। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिख दिया है कि इंट्रोस्पेक्शन इज ए साइकोलॉजिकल मेथड, एक साइकोलॉजिकल मेथड है in which an individual examines and reports their own thoughts, feelings, and mental processes. It was one of the earliest techniques used in psychology to study human consciousness. अब यहाँ पे मैंने दोबारा से जो मेन पॉइंट है कि इंट्रोस्पेक्शन एक मेथड है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। इसमें 3 मेन है, थॉट्स, फीलिंग्स और मेंटल प्रोसेसेस। इसको भी मैंने हाईलाइट करके अंडरलाइन कर दिया है। अब इंट्रोडक्शन हमारा यहीं पे खत्म। मैंने उसका थोड़ा सा इंट्रो दे दिया है। जैसे हम कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या सबसे पहले हम क्लास में जाते हैं तो हमसे हमारा इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, यानी हम कौन है, कहाँ से हैं, फादर नेम क्या है, हम कहाँ से आए, ये सब पूछते हैं। वैसे ही इंट्रोस्पेक्शन में हमने यहाँ पर इंट्रो दिया है कि सबसे पहले कहाँ से आई, किसने दी, क्या इसमें मेन इसका मोटिव था और क्या कुछ मेथड थे, वो हमने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट है, अगर आपको डेफिनेशन पता है, जैसे अगर साइकोलॉजी भी होती तो उसकी भी कोई ना कोई डेफिनेशन आपको मिल जाती। आजकल इंटरनेट के थ्रू हम डेफिनेशंस वगैरह निकाल लेते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने एक डेफिनेशन दे दी, फिर डेफिनेशन क्या है, इंट्रोस्पेक्शन एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन कॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब यहाँ पे मैंने जो विलियम वुंट ने एक डेफिनेशन दी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। सेम बातें तो वही हैं लेकिन मैंने इसको अच्छे से डिफाइन कर दिया। इंट्रो के बाद मैंने उसकी एक डेफिनेशन दे दी। आपको लिखना है कि डेफिनेशन, देन इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और फिर हम उसका नाम जिसने हमें दिया, ये आप ऐसे कर सकते हैं, या तो पहले विलियम वुंट का नाम लिख दीजिए, देन उसके बाद इन्वर्टेड कोमा और फिर जो भी हमारी डेफिनेशन है, देन इन्वर्टेड कोमा बंद और फिर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये तरीका भी बेस्ट है। जैसा आपको अच्छा लगे डेफिनेशन एक डाल दीजिए, वो एक अच्छा एग्जामिनर पर इफेक्ट जाएगा। और ये नहीं कि इंट्रोडक्शन देंगे बाद अब एक लाइन भी नहीं छोड़ी, नहीं, 1 या 2 लाइन का स्पेस देकर ही आपको डेफिनेशन लिखनी है। देन उसके बाद क्या लिखेंगे आप, उसके जो मेथड्स है। अब जैसे यहाँ पे है मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन या मेथड्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इसमें क्या है, जैसे उन्होंने सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात की है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन में क्या है, हमें 3 चीजों पर फोकस करना है, क्या है, थॉट, इमोशन और सेंसेशन। इसको भी आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं। वैसे हमने मेन यहाँ पे हेडिंग डाल दी है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन फोकसेस ऑन देयर थॉट्स, इमोशंस और सेंसेशन। नेक्स्ट है डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है, सॉरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने अपने मेथड में। इसको भी हम यहाँ पे हाईलाइट करके इसकी एक लाइन, जब भी आप कोई मेन हेडिंग दे रहे हैं तो उसको 1 या 2 लाइन में डिफाइन जरूर करें। ये नहीं कि आपने मेन हेडिंग डाल दिया और बस बात खत्म, नहीं, उसको आगे 1 या 2 लाइन में डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिखा है डिटेल डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पे है कि द पर्सन रिपोर्ट्स देयर एक्सपीरियंसेस इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड डिटेल्ड मैनर। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस आगे क्या है कि द साइकोलॉजिस्ट स्टडी द रिपोर्ट्स टू अंडरस्टैंड मेंटल प्रोसेसेस। इसको भी मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे क्या है, रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर कंपेयर टू फाइंड कॉमन पैटर्न इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो ऐसे आपको मेथड्स लिख के उनको मेन पॉइंट्स या हेडिंग्स को अंडरलाइन, या फिर हाँ, एक मेन बात, आप अलग पेन का यूज कीजिए। जैसे स्टूडेंट है तो ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं। तो जो मेन हेडिंग्स है, मेन पॉइंट्स है, जैसे आप ऊपर लिख रहे हैं ना मेथड्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, तो आप उसे ब्लैक पेन में यूज कीजिए। जो अंदर का मटेरियल लिख रहे हैं वो आप ब्लू पेन से लिखिए, हेडिंग्स को आप ब्लैक पेन से लिखिए। फिर एक
छोटा सा यहाँ पे इसका कंक्लूजन दे सकते हैं कि दिस मेथड वाज मेनली यूज्ड इन कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सेटिंग्स बाय विलियम वुंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अब यहाँ पे आप इस लाइन को चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं, और इसको यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं तो इसको हाईलाइट कर दीजिए या अंडरलाइन जरूर कर दीजिए। ये मैं भूल गई, अदरवाइज आपके लिए यहाँ पे कर देती मैं। यहाँ पे आप इस चीज को अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो विलियम वुंट है वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी माने जाते हैं। नेक्स्ट है, हम इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स बताते हैं। मेरिट्स में क्या लिखेंगे, जो भी उसकी गुण है इंट्रोस्पेक्शन की या जो अच्छाई है इंट्रोस्पेक्शन की वो बताते हैं। जैसे डायरेक्ट स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन थॉट्स, इमोशंस एंड मेंटल स्टेट। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी, it laid the groundwork for early psychological studies and research. Next है simple and cost effective है, does not require expensive equipment or complex setups. Next है enhance self awareness, encourages individuals to reflect on their own mental processes. ये सब इसकी क्या थी, मेरिट्स, जो कि मैंने मेन पॉइंट्स या हेडिंग बना के भी आपको बताई है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स, सब्जेक्टिव मेथड है, लैक ऑफ साइंटिफिक मेजरमेंट है, मेमोरी बायस्ड है, लिमिटेड स्कोप है इसमें। जैसे हम जो है बच्चों पर या एनिमल्स पर यूज नहीं कर सकते हैं इसका। सो लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन भी दे सकते हैं आप। कंक्लूजन लिख दीजिए कि वाहिल इंट्रोस्पेक्शन हैज लिमिटेशंस। जो भी आपको उसका मेन पता है वो आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं। सो यहीं तक था। सो आपको देखना है कि अगर जैसे यहाँ पे ये लाइन है जो थॉट्स, फीलिंग्स एंड मेंटल प्रोसेस, इसको आप जैसे कुछ डायग्राम बना दीजिए। जैसे यहाँ पे आप सर्कल बना दीजिए 3, और इसमें आप लिख दीजिए थॉट, फीलिंग, मेंटल प्रोसेसेस। ऐसे करके भी आप इसको अलग से डिफाइन कर सकते हैं। कुछ भी आप एक इफेक्टिव सा वे अपना सकते हैं इसमें। जो भी मतलब एग्जामिनर जो है आपकी जो कॉपी चेक कर रहे हैं, आपका जो पेपर चेक करेंगे, उनको दिखना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में बच्चे ने कुछ लिखा है, तभी आपको हट के उनसे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आप एक पैराग्राफ लिख देते हैं, जैसे अगर मैं ये कंक्लूजन ना मान के यहाँ पे अगर लिख देती इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन लिखे मैं बस ऐसा ही ऐसे पैराग्राफ में लिखती जा रही हूँ, लेकिन एग्जामिनर को पता ही नहीं कि कहाँ क्या मेन पॉइंट है क्या नहीं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, सो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। सो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, व्हाट इज साइकोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। ये आपका 5 या 7 मार्क्स तक रह सकता है। सो अगर आप आप लिखने के बाद अगर चेक करवाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं अपना लिखा हुआ आंसर। मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। सो ये आप कोई भी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी है और इंस्टाग्राम भी है और यूट्यूब को ज्वाइन कर सकते हैं। सो मस्ट कनेक्ट विद साइकी माइंड। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।